Go confidently in the direction of your dreams. Live the life you have imagined. So with this thought, I welcome you all in our channel Daily Current Affair by the Study Take. Before starting the video, I request all of you to please do like, share and subscribe our channel, and don't forget to click on the bell icon to get latest video update. At the same time, I request all of you to please do share this video among your friends, family members and all other aspirants who are preparing for competitive exam. ओके फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बताना चाहता हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं कि आज के दिन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आज का दिन क्या है? एक तो पहला है क्या, नेशनल बैकवर्ड डे। ओके, द डे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू रिवर्स आवर वेज, आर डायरेक्शन और सिंपली आर सर्ट। ठीक है, एक ऐसा तरीका जो कि हमें एक ऐसा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा हमारे सारे तौर तरीके, डायरेक्शन को रिवर्स करने में। ओके, दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आज के दिन आपको एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं, लिख लीजिए कि यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट ये रह चुके हैं, दैट इज हैरी एस ट्रूमन। ओके, हैरी एस ट्रूमन नाम लिख लीजिए। ऑन 31 ऑफ जनवरी इन्होंने अनाउंस किया था टू डिसीजन टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब। ठीक है, इनका जो डिसीजन लिया गया था, इनकी एक अनाउंसमेंट की गई थी इनके द्वारा कि ये डेवलप करेंगे हाइड्रोजन बॉम्ब को, और इट वाज द डे विच अनाउंस ऑन 31st ऑफ जैन को ये अनाउंसमेंट की गई थी। ओके, सो दिस टू फैक्ट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। So with this fact and this good thought, I now move on to the next important news for today's discussion. And the first news is our Indian Prime Minister Narendra Modi host first India Central Asian virtual summit. Okay, recently guys, आप सभी ने ये न्यूज सुना होगा जैसे कि 27 ऑफ जनवरी को ये समिट हुई है, इंडिया और सेंट्रल एशिया वर्चुअल समिट हुई है, जहां पर आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस समिट को होस्ट किया। ओके, और इसके रिगार्डिंग में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। द सेंट्रल एशियन रीजन हैज 5 रिकॉग्नाइज्ड कंट्री। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल एशियन रीजन में कितनी कंट्री है। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि कितनी कंट्रीज है। ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में आपको मैं बता दूं कि 5 कंट्रीज वहां पर है। कौन कौन सी? दैट इज कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ओके, यहां पर आपको देखेंगे सबसे ऊपर में आपको कजाकिस्तान, जिसका कैपिटल क्या है? अस्ताना। ओके, उज्बेकिस्तान, इसकी कैपिटल क्या है? ताशकेंत। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है? अशगाबत। ओके, और किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? बिश्केक, और तजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? दुशानबे। ओके, सो दिस ऑल आर द कंट्री ऑफ सेंट्रल एशियन विद देयर कैपिटल्स। आपको ये याद करना होगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि सेंट्रल एशियन में कौन कौन सी कंट्रीज है, तो दैट इज कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। दीज आर द 5 कंट्रीज हु लाइज इन सेंट्रल एशिया। ओके, सो इसी के बीच में क्या हुई है? एक समिट हुई है विद इंडिया के साथ ये मिलकर समिट किया गया, और यहाँ पर हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस समिट को होस्ट किया गया। ओके, यू कैन सी हियर दीज आर ऑल द रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रिपब्लिक ऑफ तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान। These are the 5 Central Asian countries. Okay, and this was the first Indian Central Asia summit coined with the 30th anniversary of establishment of diplomatic relation between India and Central Asian country. लगभग 30वां ये एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और दिस वाज द फर्स्ट वर्चुअल समिट of India and Central Asian country between India and Central Asian countries. Okay, during the summit the leaders agreed to hold the summit every 2 years. ठीक है, और ये समिट में बताया गया कि लीडर के द्वारा ये फैसला लिया गया कि हम जो समिट करेंगे हर 2 साल में एक समिट करेंगे। ठीक है, सो अभी आपको हर 2 साल के बाद एक इंडिया और सेंट्रल एशियन के बीच में एक समिट देखने को मिलेगी। ओके, द समिट इज सिंबॉलिक ऑफ द इंपॉर्टेंस अटैच्ड बाय द लीडर्स ऑफ बोथ द साइड्स, comprehensive and enduring India and Central Asia partnership. ठीक है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू हैव सच टाइप ऑफ समिट, क्योंकि इससे हमारे बीच में और जो सेंट्रल एशियन कंट्री के बीच में है बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएगी। आपको वहां पर कोऑपरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो लीडर्स बात किए हैं और उनके उससे रिगार्डिंग हमको बहुत सारी चीजें निकलकर सामने को देखने को मिलेगा। ओके, सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं कि जब ये समिट हो रहा था तो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से 3 गोल को आउटलाइन किया गया। दैट इज
elaborating the first goal, it's about a mutual cooperation between India and Central Asia was necessary for regional security and prosperity. Okay, ये बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि पहला गोल क्या होगा कि म्यूचुअल कॉपरेशन होगा इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज में। बहुत ही जरूरी है म्यूचुअल कॉपरेशन होना, और इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर रीजनल सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है, बहुत ज्यादा महत्व रखता है म्यूचुअल कॉपरेशन। ठीक है, तो पहला चीज क्या होगा कि म्यूचुअल कॉपरेशन होना चाहिए बिटवीन इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज। इट्स इज वेरी मच नेसेसरी। ओके, नाउ द सेकंड गोल इज today's meeting is to give an effective structure to our cooperation। ठीक है, पहले ये मीटिंग है जो एक इफेक्टिव स्ट्रक्चर गिव करेगी to our cooperation which will pave the way for the establishment of platform for regular interaction among all the stakeholders। ठीक है, और इसके बीच में हम लोग रेगुलर इंटरेक्शन करेंगे amongst all the stakeholders। ओके, and the third goal क्या है? Modi said that it was crucial to prepare an ambitious roadmap for the cooperation between India and Central Asian country. Okay, it will all about the regional connectivity and cooperation. ठीक है, इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर द रीजनल कनेक्टिविटी एंड कॉपरेशन। सो तीसरा गोल क्या होगा? इट्स एम्बिशियस रोड मैप फॉर द कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज विच इज रिगार्डिंग इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर द रीजनल कनेक्टिविटी एंड cooperation. Okay, so this is very much important कि you should know कि this is very that कि this summit was held on 27th of January this year 2022, और after that this summit the leaders took the decision that they will actually do the meeting every after 2 years they take a summit। ठीक है, हर 2 साल के बाद एक समिट वो करेंगे। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड नो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होस्ट फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया वर्चुअल समिट ऑन 27th of Jan। Okay, now move on to the next question, that is 74th Marte Day observed on 30th of Jan 2022। हर साल हम लोग 30 जनवरी को मनाते हैं मार्टे डे, और दिस वाज द 74th मार्टे डे। और इट्स मार्टे डे हम लोग क्यों मनाते हैं? इन द मेमोरी ऑफ महात्मा गांधी जी के मेमोरी याद में हम लोग मनाते हैं ये डे। ठीक है, इसको अगर हिंदी में बोलिएगा तो शहीद दिवस हम लोग बोलते हैं हिंदी में। ओके, और मैं आपको इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं कि हम लोग एक्चुअली में इन द मेमोरी ऑफ महात्मा गांधी की मेमोरी याद में हम ये मनाते हैं 30 जनवरी को मार्टे डे। ओके, हु वाज असैसिनेटेड एट गांधी स्मृति इन द बिरला हाउस बाय नाथूराम गोडसे इन 1948। ओके, 1948 में बिरला हाउस के पास एक गांधी स्मृति है, वहां पर महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन किया गया था। किसके द्वारा? नाथूराम गॉडसे के द्वारा। मैं आपके इसके रिगार्डिंग बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लिख लीजिए, ये पर्सनालिटी भी इंपॉर्टेंट है, और ये पर्सनालिटी तो अपने आप में ही लाजवाब है। इनके बारे में मुझे आप सबको बताने की शायद ही जरूरत ना पड़े। ओके, सो नाथूराम गॉडसे जिन्हें असैसिनेट किया था, किसका? महात्मा गांधी जी का। ओके, और एज वी ऑल नो कि महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन, ही वाज द फादर ऑफ नेशन। ओके, एंड ही इज द फादर ऑफ नेशन, ही वाज नॉट, सॉरी, by mistake, he is the father of nation. This year nation observes 74th Marte Day. Okay, and the day is observed to remember the sacrifice made by the freedom fighter in the struggle for the India's independence and to pay our respect to them. Okay, हम ये दिन क्यों मनाते हैं? एज अ रिमेम्बर करने के लिए कि याद में कि हम वो सैक्रिफाइसेस जो फ्रीडम फाइटर्स ने दिए हैं इन रिगार्ड्स टू द इंडियाज इंडिपेंडेंस। ठीक है, वो ऐसे स्ट्रगल्स, आप सभी को पता है कि फ्रीडम फाइटर्स हमारे बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस दिए हैं इंडिया इंडिपेंडेंस में, और उनकी इस सैक्रिफाइसेस को हम एक रिस्पेक्ट के तौर पे इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओके, शहीद दिवस 30th of Jan एवरी ईयर। ओके, और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि हम लोग नोटेबली मार्टे डे इज ऑब्जर्व इन इंडिया ऑन 23rd of March to pay respect to Bhagat Singh, Sivaraman Rajguru and Sukhdev Thapar, who was hanged dead on this day in 1931। ठीक है, 1931 में एक्चुअली 3 बहुत ही ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर जिनको डेथ की सजा सुनाई गई थी। पहले कौन थे? भगत सिंह, दूसरे शिवाराम राजगुरु, और तीसरे सुखदेव थापर जी। तो उनको भी 23rd of March 1931 को ये सजा सुनाई गई थी। सो इंडिया में हम लोग मार्टे डे कब मनाते हैं?
23rd ऑफ मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओके, सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि यू नो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डे। सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका मैं आपको बताता हूँ। द डे द प्रेसिडेंट, the vice president and the prime minister, the defense minister on 30th of Jan get together at Rajghat to the samadhi of Mahatma Gandhi to pay honor by putting a garland of flowers to the statue of Bapu। ओके, यहाँ पर आपको इसकी सिग्निफिकेंस पता चलेगी कि इस दिन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, हम राजघाट जाते हैं, महात्मा गांधी जी के समाधि के पास जाते हैं और वो क्या एक ऑनर के तौर पर फ्लावर्स की गार्लैंड वहां पर रखते हैं इन द फ्रंट ऑफ द स्टेच्यू ऑफ बापू। ठीक है, सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि यू शुड नो व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ डे। द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी वाज असैसिनेटेड बाय नाथूराम गॉडसे इन द बिरला हाउस ड्यूरिंग हिज इवनिंग प्रेयर्स ऑन 30th of Jan 1948। आपको मैंने बता दिया कि नाथूराम गॉडसे जी ने इनको महात्मा गांधी जी को असैसिनेट किया था, कहां पर, बिरला हाउस में। ठीक है, सो दिस इज द लोकेशन एंड ही वाज दैट पर्सन who killed Mahatma Gandhi। Okay, and the Nathuram Godse was trying to justify his crime by holding Gandhiji and saying that he is responsible for the partition of the country and the killing of thousands during the freedom struggle। Okay, और ये उन्होंने एक्चुअली, मैं बताऊं कि नाथुराम गॉडसे जी ने मारने के बाद क्या बोला कि उन्होंने बोला कि he is only the person who is responsible for the partition of the country, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सभी को पता है गाइस कि महात्मा गांधी जी तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि हिंदुइज्म और मुस्लिमिज्म हो। ठीक है, वो चाहते थे कि एक हम लोग रहें, ठीक है, एक तरीके से रहें, बट ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस की वजह से ये क्रिएशन हुई, ये पार्टीशन हुआ। ठीक है, सो ये बीच में महात्मा गांधी जी को ये ऐसे लेकर आना एक अच्छी बात नहीं। ठीक है, और ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर में से अमंग एक थे ये। इनकी वजह से ही हमें इंडिपेंडेंस मिली। ठीक है, इनके वजह से ही हमें इंडिपेंडेंस मिली और आज हम स्वतंत्र हैं। ठीक है, सो ही कॉल गांधी जी अ प्रिटेंडर एंड इन नो वे टू फेल्ट गिल्टी फॉर हिज क्राइम। ठीक है, उनको इस बात पे बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं हुई कि उन्होंने महात्मा गांधी जी को मारा। ठीक है, सो बाद में उनको 8 नवंबर को उनको फांसी की सजा सुना दी गई। ओके, सो ऑन दिस डे 30th of Jan बापू ब्रेथ हिज लास्ट एंड वॉज मार्टाइड। The government of India announced the day as Shahid Divas or Martyr Day। ठीक है, this was the day where the government of India declared that we will celebrate 30th of Jan as a Shahid Divas or Martyr Day। Okay, so this is very important news that you should know। 74th Martyr Day we are celebrating on 30th of Jan 2022। Okay, now move on to the next important question of the day, that what is the area of space around which the James Webb telescope orbit। ठीक है, वो कौन सा एरिया है स्पेस में जहां पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप वहां पर ऑर्बिट करेगा। ऑप्शन बताता हूं। ए लॉरेंस पॉइंट L2, बी क्यूरी पॉइंट, C Newton point and D Severaman point। I am going to give the answer guys। A will be the answer of this question। Lorentz point L2 पे जाकर वो वहां पर पहुंचेगा। ठीक है, और आप सभी ने ये न्यूज सुना होगा कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे ये पहुंच चुका है एंड इट वाज ऑल अबाउट 15 लाख किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। कितना दूर है अर्थ से? 15 लाख किलोमीटर ये दूर है। ठीक है, ये एक्चुअली कौन सा पॉइंट है? लॉरेंस पॉइंट है। ये अपना डेस्टिनेशन, यहीं पर इसका डेस्टिनेशन था लॉरेंस पॉइंट। ओके, और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड नो कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप रीच इट्स फाइनल डेस्टिनेशन and it's all about 15 lakh kilometer from the earth। Okay, the point where the first theorized by the Italian French mathematician Joseph Louis Lagrange। Okay, this was the point which was first theorized by the Italian French mathematician Joseph Louis Lagrange। ओके, और ये इनके नाम पे ये बताया गया था कि एक इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन है जोसेफ लुइस लैग्रेंज, और ये उन्हीं के नाम पर ये पॉइंट का नामकरण हुआ था। ओके, सो दिस इज द लॉरेंज पॉइंट वेयर द this James Webb telescope orbits। So A will be the answer of this question। Now move on to the next question, that is scientists from IIT Kharagpur have developed a portable device for detecting which disease। ठीक है, IIT के साइंटिस्ट, IIT खड़गपुर के साइंटिस्ट ने एक डेवलप किया है एक पोर्टेबल डिवाइस को किस डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए। ओके, मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। पोर्टेबल डिवाइस है वो। ठीक है, एक पोर्टेबल डिवाइस को उन्होंने डेवलप किया है
किस डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए? ऑप्शन बता दूं, ए ओरल कैंसर, बी ब्रेस्ट कैंसर, सी प्रोस्टेट कैंसर एंड डी लंग कैंसर. आई एम गोइंग टू गिव द आंसर गाइस. ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओरल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए आईआईटी खड़गपुर के साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया एक पोर्टेबल डिवाइस जो कि किसको डिटेक्ट करेगा? ओरल कैंसर को ये डिटेक्ट करेगा. लगभग ये 500 यूएसडी मतलब $500 का ये कॉस्ट है इसकी, इस डिवाइस की. ओके, द न्यू टेक्नोलॉजी एनेबल अ क्लिनिशियन in a community health center detect potential vulnerable case early enough and during the first examination. ठीक है, ये जो न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है आईआईटी खड़गपुर के साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है, एक पोर्टेबल टेक्नोलॉजी है. ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा क्लिनिशियन को, जो कि बोलते हैं ना कि हेल्थ सेंटर वो खोल के बैठते हैं, तो वो वहां पर बहुत ज्यादा इनको हेल्प करेगा कि वो फर्स्ट टाइप में जब पहली बार वो टेस्ट लेंगे इसकी ओरल कैंसर की, वो टेस्टिंग करेंगे तो पहली बार में ही उनको ये पकड़ में आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज वेरी वेल डेवलप्ड पोर्टेबल डिवाइस विच हैज बीन डेवलप्ड बाय आईआईटी साइंटिस्ट खड़गपुर. ओके, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन टू डिटेक्ट which disease, that is oral cancer. Okay, so that's it for today's video analysis. Thanks for watching our video. Thank you and have a nice day.